हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और फैक्ट जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इससे पहले हमने जीव विज्ञान की श्रृंखला के 10 पार्ट बना दिए हैं, तो आप लोगों ने 10 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा कर के एक प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है जो इंडियन जियोग्राफी और बायोलॉजी के नाम से है। उसी में जो है बायोलॉजी के जो 10 पार्ट है पड़े हुए हैं, तो उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपके जो भी क्वेश्चन और फैक्ट जीव विज्ञान से संबंधित छूट गए हैं वो पूरे हो सकें। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं 301 नंबर सवाल के साथ, 301 नंबर फैक्ट के साथ। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो देखिए ECG जो नामक यंत्र होता है वह हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। तो देखिए ECG पूछा जाए तो हृदय की गतिविधि को, अगर EEG पूछा जाए EEG तो देखिए EEG पूछा जाए तो वो है मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाता है, जबकि ECG पूछा जाए तो हृदय की गति को दर्शाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को कहते हैं। तो देखिए जब मानव शरीर में जो है रक्त की पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उसको इस्कीमिया कहते हैं। तो इस्कीमिया नामक रोग से ग्रसित हो जाता है आदमी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ कौन होता है? तो देखिए रक्त में जो प्रतिस्पंदक पदार्थ होता है उसे हिपेरिन कहते हैं, और हिपेरिन की उपस्थिति होने के कारण जो रक्त है हमारे शरीर में जम नहीं पाता है, तो रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ हिपेरिन होता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। कणिकाओं कार्पसल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो देखिए जब कणिकाओं या कार्पसल्स के बिना जो रक्त होता है उसके तरल अंश को हम सीरम कहते हैं। तो कणिकाओं कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को हम सीरम कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? तो देखिए रुधिर कैंसर का जो दूसरा नाम होता है उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ल्यूकीमिया जो है रुधिर कैंसर का ही दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, नाम याद रखिएगा। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? तो देखिए दिल की फुसफुसाहट जो होती है उससे जो है दोषपूर्ण कपाट का पता चलता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है। तो देखिए मानव रुधिर में जो शर्करा मौजूद होती है उनमें जो है सबसे अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज शर्करा होती है सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। तो मानव शरीर में मौजूद शर्करा में अधिकतर मात्रा ग्लूकोज की होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एक मिनट, अगला सवाल देख लेते हैं। मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पाद का नाम एस्पार्टस है। तो देखिए मधुमेह रोगियों को जो है मधुकरण कारक के रूप में एस्पार्टस दिया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो देखिए आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम कहलाता है और यह कोशिका में उपलब्ध होता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम जो होता है उसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने सन 1949 ईस्वी में किया था। तो देखिए लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और लाइसोसोम की जो खोज है डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1949 ईस्वी में किया था। अगले सवाल की ओर आते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में राइबोसोम को जाना जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो देखिए प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा होता है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। रुधिर है। तो देखिए रुधिर जो है एक प्रकार का ऊतक है, और कैसा ऊतक है? कनेक्टिव ऊतक है, संयोजी ऊतक है। तो रुधिर जो है
संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तक अंतरित किया जाता है? तो देखिए जो मलेरिया होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके द्वारा अंतरित किया जाता है। तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाला रोग है और इसका जो वाहक है एनाफ्लीज मच्छर है मादा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जो है जोहानसन ने किया था। जेनेटिक्स की इकाई जीन होती है और जीन शब्द का प्रयोग जो है जोहानसन ने किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो देखिए एक जीन और एक एंजाइम जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम नामक वैज्ञानिकों ने बीडल एवं टैटन नामक वैज्ञानिकों ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन यौगिक है? तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का एक यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में पाया जाता है इसी के कारण हमारा रक्त जो है लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए मेरा वीडियो और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आइए आज के अगले सवाल की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु? तो देखिए जो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है एक केंद्रकाणु जिसको मोनोसाइट कहते हैं। मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का प्रमुख कार्य है वो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मानव में शुगर बढ़ जाता है और डायबिटीज़ नामक बीमारी जन्म ले लेती है। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का प्रमुख कार्य है मानव शरीर में जो शर्करा का स्तर है उसको मेंटेन रखना। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग जो है रक्तचाप बढ़ने के लिए, जब रक्तचाप मानव का बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है? तो देखिए हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय रुधिर के निम्न शर्करा स्तर से है। तो देखिए जब रुधिर में शर्करा का स्तर बिल्कुल कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो देखिए पुरानी और नष्ट प्राय लाल रुधिर कणिकाएँ जो हैं प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं। तो प्लीहा को जो है लाल रुधिर कणिकाओं की कब्रगाह भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितना समय होता है? तो देखिए जो लाल रक्त कणिकाएँ रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं उनका जो है लगभग जीवन काल 100 से 120 दिन तक का होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संक्रामक सार्स का पुराना नाम क्या है? तो देखिए संक्रामक रोग सार्स है और उसका पुराना नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो देखिए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का पूरा नाम है और यह एक विषाणु जनित रोग है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए होमोसेपियंस जो है मानव बुद्धिमान इसका अर्थ है और जो हमारा वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस है, बुद्धिमान मानव है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो देखिए हमारे शरीर में जो एड्रिनल नामक हार्मोन होता है उसे जीवन रक्षक हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। अगले सवाल की ओर आते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? तो देखिए जब पक्षी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अंतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं? तो देखिए अंतरंग अंगों का अध्ययन को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी जो है अंतरंग अंगों का अध्ययन कहलाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द? देखिए जब नींद नहीं आती है उसके लिए जिस डॉक्टरी शब्द का प्रयोग किया जाता है एंसोमिंगिया
तो देखिए इंसोम्निया जो है नींद ना आने पर प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मधुमक्खी पालन को कहते हैं। तो देखिए मधुमक्खी पालन को जो है वैज्ञानिक रूप से एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण हल्का पीला होता है? तो देखिए देख लेते हैं। तो देखिए जो गाय का जो दूध है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण हल्का पीला होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन, एक मिनट इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे हैं। तो देखिए जनजाति औषधियों से संबंधित पौधे जो है मानव जाति वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेत कौन है? तो देखिए किसी भी समुदाय का जो है स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील जो संकेतक है वह शिशु मृत्यु दर है। तो आज का जो है वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर मेरा आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने प्रश्नों को बताइए, अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।